हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत पे। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। और टॉपिक में हम लोग करने क्या चल रहे हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कैसे डिवाइड किए गए हैं। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स को क्या किया गया है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्या आपको पता है कि ये जो एलिमेंट हैं वह पीरियोडिक टेबल में किसकी पोजीशन कहाँ पर दी गई है? ब्लॉक्स की पोजीशन। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि जो एस ब्लॉक है यह पीरियोडिक टेबल में किस साइड में है, तो आपका आंसर होगा सर लेफ्ट साइड में। ओके, पीरियोडिक टेबल में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ रखे गए हैं, तो आप बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में वह नीचे की तरफ रखे गए हैं। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस। पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका ग्रुप कौन कौन सा है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उसमें कितने ग्रुप्स आते हैं। इस तरह के चीज़ों के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। और हाँ, एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। और इसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस का साइज कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस के साइज पर क्या फ़र्क पड़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी का पे क्या फ़र्क पड़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे चेंज होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज शॉर्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आज से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट फॉर्म में चार्ट। और इस चार्ट में देखेंगे कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट को कहाँ रखा गया है। तो आपको मैं बता दूं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं और इन 118 एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। ओके, और इनको डिफरेंट ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में, सब सेल यानी कि सब शेल यानी कि एस, पी, डी और एफ, जिस सब सेल में एंट्री कर रहा है उसी को उसका ब्लॉक्स बोल दिया जाता है। ओके, तो यह शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो यह जो आपका साइड है, यह कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, यह आपका राइट साइड है, यह आपका मिडिल है और ये आपका बिलो साइड है, बिलो द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे लेफ्ट में अगर देखा जाए, पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में कौन से ब्लॉक आते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। कम ऑन, पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में कौन सा ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक आता है। और एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स रखे गए हैं, 1 और 2। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप रखे गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वह किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप बताओगे NS122 होता है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई, तो ये आप दिमाग में बैठाइए। ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 18 हैं। ग्रुप तो आपको पता ही होगा, आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ रखा होगा। ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाने पर, इस तरह से जाने पर, वर्टिकल कॉलम में जाने पर पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स बने हैं जिनको ग्रुप बोला जाता है। ओके, और लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में हम जाते हैं तो उसको पीरियड बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 7 हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 18 हैं। ओके, तो अब आप देखो ग्रुप्स की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS122 होता है।
अब उसके बाद इधर आते हैं, सबसे राइट साइड में आते हैं। सबसे राइट साइड में कौन आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। कौन आते हैं? सबसे राइट साइड में कौन आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो NS2NP126 होता है। याद रखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2NP126 होता है। और पी ब्लॉक में कौन सी ग्रुप कहाँ से शुरू होता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप 13 से लेकर के 17 तक होता है। हालांकि 18 वाले ग्रुप को भी पी ब्लॉक में रखा गया है, बट दे आर नोन एज नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं इनको? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोला जाता है। तो ग्रुप कौन सा है? 13 से 17 या 18 भी आप कह सकते हैं। ओके, 13 to 17 ग्रुप के एलिमेंट किस में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2NP126 होता है। एंड नोबल गैसेस यहाँ रखे गए। अब देखिए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कुछ एलिमेंट आते हैं जिनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है या डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। कम ऑन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कौन सा ब्लॉक आता है? डी ब्लॉक आता है। और डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो N-1 D1 to 10 NS पे 0 to 2 होता है। ओके, और डी ब्लॉक में ग्रुप कहाँ से शुरू होता है? 3 to 10 होता है। कहाँ होता है? 3 to 10 ग्रुप होते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद बात करते हैं जो पीरियोडिक टेबल के नीचे ग्रुप रखा गया है, जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला गया है इन्हें? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है। एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो N2F1 to 14 N-1 D0 to NS2 होता है। ओके, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? व्हाट विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट? व्हाट विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट? तो इस तरह से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो अब आपने जान लिया ग्रुप्स के बारे में, अब आपने एलिमेंट्स ब्लॉक्स के लोकेशन के बारे में जान लिया, और आपने जान लिया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी से रिलेटेड जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो फिर एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या और चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पहले आप इसे ऐसे ही अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं और इसी से आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, क्या दिया हुआ पीरियोडिक टेबल में? अगर आप देखें तो इस तरह का मैंने एक रेड लाइन का चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। ओके, तो यानी कि जब भी हम बात करेंगे ऊपर से नीचे जाने की तो वह क्या होगा? ग्रुप होगा। और जब भी हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाने की तो वह क्या होगा? पीरियड होगा। ओके, तो जब बात करते हैं पहले पॉइंट के डिस्कस करते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। तो जो ग्रुप है उसमें टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है? एआर क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है। कम ऑन, ऊपर से नीचे आने पर क्या करता है? एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है?
ये चीज़ें हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। ओके, अभी आप क्या करिए, शॉर्ट में ओवरव्यू लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये बातें समझ में आ गई। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है ली ना का रब से फरियाद। तो अब आप देखें तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है यहाँ पर, तो Fr का है, फ्रेंसियम का है। सबसे कम किसका है, H का है, हाइड्रोजन का है। टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा, बढ़ रहा। ओके, उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से मैंने लिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 लिया मैंने। यहाँ पर क्या हो गया, लिथियम हो गया। उसके बाद क्या हो गया, लिथियम के बाद बेरिलियम हो गया। उसके बाद कौन हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और क्या हो गया, नियॉन हो गया। ओके, तो अब अगर आप देखें तो सबसे अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई क्या कर रहा है, लगातार कर घट रहा है। अगर लिथियम और फ्लोराइड के एटॉमिक रेडियस के बारे में बात किया जाए तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, कम ऑन, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस जो होता है बाकी पीरियड के एलिमेंट के कंपेयर में या ग्रुप के कंपेयर में सबसे बड़ा होता है। कम ऑन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एस ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या समझ में आया। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। किसकी बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे। कम ऑन, किसकी बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। कम ऑन, टॉप टू, ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि इन दीज एलिमेंट विच वन इज मोर मेटेलिक, तो योर आंसर शुड बी Fr। Fr इज मोर मेटेलिक। वाई, बिकॉज यह सबसे बॉटम में दिया हुआ। क्यों होता है, ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर लिथियम और F की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, लिथियम का है, और इसका सबसे कम है, यह नॉन मेटेलिक होने वाला है। ओके, तो ये भी बातों में आ गई। नॉन मेटेलिक की बात करते हैं तो याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम आने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऊपर से नीचे आने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है, भूलिएगा नहीं। लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे कम नॉन मेटेलिक कौन है, नॉन मेटेलिक कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा वही सबसे कम नॉन मेटेलिक होगा। ओके, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, वही सबसे कम क्या होगा, नॉन मेटेलिक होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर लिथियम और फ्लोरीन में, यह तो आपका इनर्ट गैसेस है, ग्रुप 18 आपने पहले पढ़ा, यह क्या है, इनर्ट गैसेस है, तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फ्लोरीन यानी कि लिथियम टू फ्लोरीन आने पर सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, F का है। किसका है, F का है। ठीक है, ये मैं एक ग्रुप लेकर के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें। कम ऑन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट आने पर निगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर निगेटिव कैरेक्टर घटता है। टॉप टू बॉटम आओगे, निगेटिव कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे, निगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया। ओके, तो ये रहा आपका फ्लो चार्ट जिससे आप
आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, पीरियोडिक टेबल के सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस एंड शॉर्ट में चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करने के लिए अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।